अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के शहर अमृतसर में एक ऐसी जगह मौजूद है जिस जगह को हजारों की तादाद में लोग रोजाना देखने के लिए आते हैं। ये हजारों की तादाद में लोग सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग को देखने नहीं आते, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा हासिल करने के लिए आते हैं। पानी के दरमियान खड़ी ये खूबसूरत सुनहरी इमारत, इस इमारत के चारों तरफ से खुले दरवाजे और फिर इसके अलावा सुबह के अंधेरे में शुरू होने वाली कुर्बानी और एक ऐसा लंगर खाना जहां पर लोगों की जात, मजहब या फिर उनके मुल्क के बारे में नहीं पूछा जाता। ये है श्री हरिमंदिर साहब, जिसे दुनिया आम तौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। लेकिन गोल्डन टेम्पल सिर्फ सोने से चमकती हुई एक खूबसूरत इमारत नहीं, ये सिख मजहब का सबसे अहम रूहानी मरकज है। आज की हम इस डॉक्यूमेंट्री में गोल्डन टेम्पल की तारीख को ज्यादा तवील नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इस गोल्डन टेम्पल की, जो कि 2026 के अंदर इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसे एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि गोल्डन टेम्पल पर दिन का आगाज कैसे होता है। इस गोल्डन टेम्पल के अंदर हजारों लोगों के लिए खाना, जिसे हम लंगर कहते हैं, कैसे चलाया जाता है। और फिर इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस गोल्डन टेम्पल के अंदर पूरी दुनिया भर से हजारों लाखों की तादाद में लोग क्यों अमृतसर इंडिया में इस गोल्डन टेम्पल की तरफ आना चाहते हैं। और फिर इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस गोल्डन टेम्पल को, जो कि एक सदियों पुरानी बिल्डिंग है, इसको कैसे महफूज रखा गया है। इस वीडियो के अंदर A to Z आपके साथ सारी की सारी हिस्ट्री शेयर होगी। गोल्डन टेम्पल का असल नाम श्री हरिमंदिर साहब है और इस गोल्डन टेम्पल को श्री मंदिर साहब के साथ साथ श्री दरबार भी कहा जाता है। यानी एक तरफ गोल्डन टेम्पल, जिसे हम श्री हरिमंदिर साहब कहते हैं या फिर श्री दरबार भी कहते हैं, और इसी के बिल्कुल सामने या फिर इसी के साथ एक अकाल तख्त, जो सिखों की तारीख और उनके मजहबी अख्तियार की एक अहम अलामत समझा जाता है। ये पूरा कम्प्लेक्स दरअसल एक जिंदा मजहबी मरकज है। यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि इबादत, कुर्बानी, लंगर, सेवा और ज़ायरीन की मुसलसल आमदोरफ्त हर वक्त जारी रहती है। गोल्डन टेम्पल की तारीख सदियों पुरानी फैली हुई है। ये सदियों पुरानी तारीख सिखों के दौर में शुरू हुई और फिर इसी तरह इस गोल्डन टेम्पल की तामीर और बुनियाद के बाद इस अमृतसर शहर, जो कि आज इंडिया के अंदर मौजूद है, इसकी बुनियाद रखी गई। 1588 के अंदर इस गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी गई। सिखों के दौर में इस गोल्डन टेम्पल की बुनियाद के बाद फिर सदियों तक जंगें चलती रहीं और इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमले होते रहे। लेकिन फिर सिख गुरुओं ने इस गोल्डन टेम्पल को दोबारा तामीर कर लेते और दोबारा इसे महफूज कर लेते थे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम को, इस मरकज़ को, रूहानी मरकज़ को एक असल शनाख्त दी गई बादशाह रणजीत सिंह के दौर में। जब बादशाह रणजीत सिंह आया तो उसने इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर सुनहरी काम करवाया। और फिर इसी तरह ये एक माजी का हिस्सा नहीं है, ये 2026 के अंदर आज भी ये गोल्डन टेम्पल वैसे का वैसा है जो माजी में था, और सिख गुरु ने आज भी उस माजी के गोल्डन टेम्पल को उसी शक्ल में महफूज रखा हुआ है। तो आइए सीधा चलते हैं हम गोल्डन टेम्पल की तरफ। गोल्डन टेम्पल के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को तफसीली से देखते हैं। आज का गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि ये एक जिंदा मजहबी मरकज है। यहाँ पर कोई ना कोई सरगर्मी जारी रहती है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं इस गोल्डन टेम्पल के अंदर, वो सिर्फ
विजिटर ही नहीं रहते, बल्कि इस गोल्डन टेम्पल के अंदर कोई जूतों का ख्याल रख रहा होता है, और फिर इसी तरह इस गोल्डन टेम्पल के अंदर कोई लंगर खाने में मसरूफ़ हो जाता है, लोगों को खाने खिलाने में मसरूफ़ हो जाता है, और फिर इसी तरह खाना खिलाने के साथ साथ कोई बर्तन उठा रहा होता है, उनकी धुलाई कर रहा होता है, और कोई झाड़ू उठाकर इस गोल्डन टेम्पल के अंदर सफाई शुरू कर देता है, और फिर इसी तरह कोई सरूर के किनारे बैठा होता है, और बहुत सारे लोग दर्शन की थालियां उठाकर कतारों में खड़े होते हैं। यानी कि इस गोल्डन टेम्पल के अंदर कोई ना कोई सरगर्मी जारी रहती है, कोई गुरबानी सुन रहा होता है। इसी तरह ये गोल्डन टेम्पल हर वक्त हर विजिटर के लिए, हर आम और ख़ास शख्स के लिए ओपन ही रहता है, और यहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों के लिए डेली बेस पर खाना बनाया जाता है। यानी ये गोल्डन टेम्पल का सारा हिस्सा डेली बेस पर चलता रहता है। और इसकी एक बात, जो लोग इस अमृतसर शहर में मौजूद नहीं है और गोल्डन टेम्पल में मौजूद नहीं है, और इसका रोज़ाना बेसिस पर इसकी नशरियात GPSC के ज़रिए लाइव नशर की जाती हैं, ताकि जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं या कंट्री के अंदर हैं, किसी वजह से नहीं आ सकते, तो वो इसको लाइव देख सकते हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, जब पूरा का पूरा अमृतसर शहर सो रहा होता है, तो उसी दौरान गोल्डन टेम्पल के अंदर इबादत का काम और सेवा का काम शुरू हो जाता है। यानी कि ये गोल्डन टेम्पल सिर्फ सियाहों के आने जाने से या फिर विजिटर के आने जाने से नहीं है, बल्कि ये गोल्डन टेम्पल अभी सूरज निकलने से पहले इसके अंदर गुरबानी और इसके अंदर इबादत शुरू हो जाती है, और लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, और एक नया दिन पिछले दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और इनकी रोज़ाना बेसिस पर लाइव नशरियात भी नए शेड्यूल के साथ रोज़ाना जारी की जाती है, और इनका शेड्यूल तकरीबन हर साल लाइव नशरियात का चेंज होता रहता है। और ये गोल्डन टेम्पल आज भी इसी दिन भी और इसी दौरान भी लोगों का आना जाना और लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। गोल्डन टेम्पल की तामीर में इसकी सबसे एक अहम चीज़ है गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे। ये 4 मुख्तलिफ सिमतों की तरफ खुलते हैं। इन 4 दरवाज़ों को आम तौर पर इस तसव्वुर से जोड़ा जाता है कि दुनिया के हर हिस्से और हर पस मंज़र से आने वाले इंसान के लिए यहाँ जगह मौजूद है। यानी ये सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए मखसूस जगह नहीं, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों से आने वाले लोग नज़र आते हैं। कोई मजहबी अकीदत के लिए आता है, कोई तारीख़ और फ़न तामीर देखने, और कोई सिर्फ ये चीज़ महसूस करने के लिए इस गोल्डन टेम्पल के अंदर आता है कि यहाँ अमृतसर शहर में एक ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब हम आते हैं इस गोल्डन टेम्पल की सबसे मशहूर रिवायतों में से एक रिवायत की तरफ, जिसे लंगर खाना कहा जाता है। ये लंगर खाना रोज़ाना बेसिस पर 40,000 लोगों के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि एक दिन के अंदर इस लंगर खाने से 40,000 लोग खाना खा सकते हैं। इसे सिखी मज़हब के लिहाज से सेवा कहा जाता है। यानी कि इस गोल्डन टेम्पल के किचन के अंदर कोई बंदे आटा गूंद रहे हैं, और कोई सब्जियां काट रहे हैं, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई चावल बना रहे हैं, और इसी तरह हर इंसान दूसरे इंसान की खिदमत कर रहा है बग़ैर किसी मकसद के, और इसी चीज़ को सेवा कहा जाता है। और ये सेवा पूरी दुनिया के अंदर लाइव नशरियात के अंदर लोगों को बताई जाती है कि किस तरह इस गोल्डन टेम्पल के अंदर लोग बग़ैर किसी एक दूसरे के मतलब के एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं। और फिर इसी तरह जून 2026 की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंटली
इस गोल्डन टेम्पल के अंदर 1 लाख प्लस लोगों ने भी एक दिन के अंदर खाना खाया है, इस लंगर को खाया है। तो ज़रा सोचिए इन 1 लाख प्लस लोगों के लिए कितने चूल्हे जलते होंगे, कितने बर्तन इस्तेमाल होते होंगे और कितने रज़ाकारों की ज़रूरत होती होगी। तो ये गोल्डन टेम्पल लंगर खाने के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी मजहबी रिवायत का एक अहम मरकज़ है। अब यहाँ पर लोगों का एक सवाल पैदा होता है कि ये इस गोल्डन टेम्पल को सुनहरी क्यों कहा जाता है। इस गोल्डन टेम्पल को सुनहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल कई तारीखों का मुकाबला करके, कई जंगों का मुकाबला करके आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। यानी गोल्डन टेम्पल की सफाई रखना इसका बहुत बड़ा मसला नहीं, बल्कि इस रिवायत को सिख बरादरी की नई नस्ल के साथ, ताकि वो आने वाले वक्त में इस गोल्डन टेम्पल को अपनी असल अशकाल में और अपनी असल रिवायत में इसको महफूज रख सके। यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतना पुरानी बिल्डिंग को कैसे महफूज रखा गया है, इसकी खूबसूरती को कैसे महफूज रखा गया है। तो यहाँ पर जवाब ये बनता है कि अगर हम इस खूबसूरत गोल्डन टेम्पल को हाथ भी ना लगाएं, इसकी मुरम्मत भी ना करें, तो इसकी खूबसूरती में इजाफा होने के बजाय ये सारी की सारी बिल्डिंग नाकारा हो जाएगी। और फिर अगर हम इस गोल्डन टेम्पल के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती कर दें कि इस गोल्डन टेम्पल की असल शक्ल जो कि रिवायत के मुताबिक, जो कि तारीख के मुताबिक है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो ये भी वो नहीं कर सकते। इसलिए वक्त के साथ साथ इस गोल्डन टेम्पल की मुरम्मत की जाती है ताकि ये वक्त के हिसाब से भी ठीक रहे और माजी की जो असल तारीखी गोल्डन टेम्पल की शक्ल है वो भी महफूज रहे। और इसी तरह आज 2026 के अंदर ये गोल्डन टेम्पल बिल्कुल अपनी असल अशकाल में मौजूद है। यानी कि इस गोल्डन टेम्पल को एक पुरानी रिवायत के साथ साथ इस गोल्डन टेम्पल ने जदीद टेक्नोलॉजी को भी देखा। और एक तरफ इस गोल्डन टेम्पल के अंदर दुनिया भर से लोग आते हैं इसको विजिट करने के लिए, तो उसी तरह इस गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं इन दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए। और फिर इसी तरह ये एक गोल्डन टेम्पल एक सेवा का मरकज भी इसे कहा जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सिख बरादरी के एक सबसे अहम रूहानी मरकज के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आगाह किया कि किस तरह ये सिर्फ एक रूहानी मरकज़ नहीं बल्कि इसे सेवा का मरकज़ भी कहा जाता है। यहाँ पर लाखों के तादाद में दुनिया भर से इंडिया के अंदर अमृतसर शहर के अंदर लोग आते हैं इस अपनी इबादत के साथ साथ लोग दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बिना किसी मतलब के। आपके साथ हमने इनकी रिवायत भी शेयर की गोल्डन टेम्पल की, और फिर इसी तरह हमने इस गोल्डन टेम्पल की तारीख को भी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से गोल्डन टेम्पल के बारे में बैकअप हिस्ट्री के साथ साथ करंट सिचुएशन के बारे में भी आपने ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।